हेलो, वेलकम बैक साथियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, एक बहुत ही शानदार न्यूज़ है आपके लिए और वो शानदार न्यूज़ ये है कि आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, ये 3 तरह की वैकेंसी आई है। कल यानी कि 15/11/2024 से ये आपका ऑनलाइन हो चुके हैं। अब लास्ट डेट इसकी क्या है? क्या आयु मांगी गई है? क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? क्या सिलेक्शन प्रोसेस है? क्या आपका फिजिकल है? केवल महिलाओं के लिए है या केवल पुरुषों के लिए या फिर दोनों के लिए? इसकी सभी टोटल डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और Naukri24 आपका चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आखिर क्या है आईटीबीपी का जो ये नोटिफिकेशन आया है हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का, तो इसमें क्या डिमांड की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आईटीबीपी, आईटीबीपी का मतलब होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर का है यानी कि एसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, टेली कम्युनिकेशन 2024 का ये रिक्रूटमेंट 2024। याद रखेंगे टेली कम्युनिकेशन की ये पद है। किसकी पद है? टेली कम्युनिकेशन की पद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए, सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसका फॉर्म कब से ऑनलाइन है, क्या लास्ट डेट है, फी की लास्ट डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब आएंगे या फिर आपका एग्जाम कब होगा। देखिए, अगर मैं इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करता हूं कि आपके जो एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट है, तो आपके एप्लीकेशन 15/11/2024 से आपके स्टार्ट हो चुके हैं यानी कि कल की डेट से। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं लास्ट डेट की बात करता हूं तो लास्ट डेट इसकी 14/12/2024 है। याद रखेंगे 14/12/2024, यानी कि आपको 1 महीने का समय दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर मैं एग्जाम डेट की बात करता हूं तो अभी इसकी एग्जाम डेट अभी आई नहीं है। एडमिट कार्ड आपके बिफोर एग्जाम होंगे, यानी कि जब एग्जाम आएंगे उससे पहले आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके अलावा अगर मैं अब एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करता हूं, यानी कि इसमें जो आपका जब फॉर्म भरोगे तो इसमें आपकी क्या फीस लगेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म आप भर रहे हैं, तो याद रखेंगे आपको 200 रुपए फीस देनी पड़ेगी। अगर आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर ओबीसी से हैं, तो आपको 200 रुपए फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा आप एससी से हैं, एसटी से हैं या फिर आप महिला हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हेड कांस्टेबल या फिर कांस्टेबल का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपकी जो फीस लगेगी वो 100 रुपए लगेगी, यानी कि 100 रुपए लगेगी। इसके अलावा अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, ये भी याद रखेंगे। और सभी में महिलाओं के लिए छूट है, यानी कि आप चाहे सब इंस्पेक्टर का भर लीजिए, आप चाहे हेड कांस्टेबल का फॉर्म डाल लीजिए या फिर आप कांस्टेबल का डाल लीजिए, महिलाओं को कोई फीस नहीं लगेगी। याद रखेंगे ये भी आप। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आयु के बारे में जान लेते हैं कि सभी इंस्पेक्टर के लिए क्या आयु की डिमांड की गई है। ठीक है, तो साथियों हम इसमें आयु के बारे में जानेंगे। अब आयु के बारे में अगर हम जानते हैं, फॉर सब इंस्पेक्टर मेल और फीमेल दोनों के लिए, याद रखेंगे महिला और पुरुष दोनों के लिए। अगर मैं जनरल और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं न्यूनतम आयु की बात करता हूं, यानी कि मिनिमम आयु की बात करता हूं, तो 20 वर्ष और मैक्सिमम की बात करता हूं तो 25 वर्ष आपकी होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, 20 से 25 वर्ष। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम जो आपकी कम से कम आयु होनी चाहिए 20 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको 3 वर्ष की छूट के साथ आपको 28 वर्ष आपकी हाईएस्ट एज हो जाएगी। 20 से 25 नॉर्मल है, 3 वर्ष की छूट के साथ 28 वर्ष हो जाती है। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 20 वर्ष मिनिमम है, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष का आपको छूट दी जाएगी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है, यानी कि 25 + 5 30। ये आयु थी सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, और महिला और पुरुष दोनों के लिए। इसके अलावा अगर अब हम आगे बढ़ के बात करते हैं फॉर हेड कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए यानी कि प्रधान आरक्षक के लिए अगर हम बात करते हैं, महिला और पुरुष दोनों के लिए अगर हम बात करें, जर्नल और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करता हूं, जर्नल और ईडब्ल्यूएस कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।
यानी कि 25 से ज्यादा ना हो, 18 से कम ना हो। 18 से 25 वर्ष की आयु मांगी गई है हेड कांस्टेबल के लिए, प्रधान आरक्षक के लिए, आप महिला हैं या फिर आप पुरुष हैं। अब वही सेम यहां पर आयु में छूट दी जाएगी, ओबीसी के लिए 3 साल, एससी और एसटी के लिए 5 साल। यानी कि 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष नॉर्मल है, तो 25 प्लस 3 28 वर्ष हो जाएगी ओबीसी के लिए, और 25 प्लस 30 हो जाएगी एससी फिर एसटी के लिए। याद रखेंगे ये, ठीक है, 3 और 5 वर्ष की छूट। ठीक, अब इसके अलावा अगर मैं कांस्टेबल की बात करता हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे अधिक फॉर्म जो डलते हैं वो कांस्टेबल के लिए डलते हैं। इसकी अगर मैं बात कर लेता हूं, ये भी महिला और पुरुष दोनों के लिए है। आप जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूं तो कम से कम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी 23 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 18 से लेकर 23 वर्ष तक का बच्चा ही इस फॉर्म को सबमिट कर सकता है। याद रखेंगे, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का ये वैकेंसी है, याद रखेंगे। इसके अलावा ओबीसी और एससी और एसटी यही बिल्कुल सेम वही फार्मूला, ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष के साथ में 26 साल हो जाएगी ओबीसी के लिए, और 5 वर्ष के साथ में कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष हो जाएगी एससी और एसटी के लिए। ये थी आपकी आयु जो इसमें डिमांड की गई नोटिफिकेशन के माध्यम से, कि सब इंस्पेक्टर के लिए क्या आयु चाहिए, हेड कांस्टेबल के लिए क्या चाहिए और कांस्टेबल के लिए क्या चाहिए। इसके अलावा अब आगे बढ़े तो हम बात कर लेते हैं वेतन भत्ते पर। पे एंड मैट्रिक्स लेक्चुअल की अगर मैं बात करता हूं तो सब इंस्पेक्टर की सबसे पहले मैं बात करूंगा 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए तक इसमें वेतन बनता है सब इंस्पेक्टर का, जो कि लेवल 6 की भर्ती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हेड कांस्टेबल की अगर मैं बात करता हूं 25,500 से 81,100 रुपए तक इसमें वेतन बनता है प्रधान आरक्षक का, और ये लेवल 4 की भर्ती है। इसके अलावा अगर मैं फॉर कांस्टेबल की अगर मैं बात करता हूं, यानी कि आरक्षक पद की मैं बात करता हूं, 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक इसमें वेतन बनता है आरक्षक का। ठीक है, ये लेवल 3 की भर्ती है। आपने उम्मीद करता हूं अच्छे से इसका वेतन भत्ते के बारे में सुना होगा कि सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल के लिए क्या क्या वेतन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें पद कितने हैं। जो आपकी सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की जो वैकेंसी आई है, जिसके फॉर्म 15/11/2024 से भरे जा रहे हैं, इसमें टोटल 526 पद हैं। कितने पद हैं, 526 इसमें पद हैं। अगर मैं इसमें सब इंस्पेक्टर की मैं बात करता हूं तो 92 पद सब इंस्पेक्टर के लिए दिए गए हैं, यानी कि 92 पद। इसके अलावा 383 पद दिए गए हैं प्रधान आरक्षक के लिए, यानी कि हेड कांस्टेबल के लिए। साथ ही साथ कांस्टेबल के लिए 51 यानी कि 51 पद दिए गए हैं, जिसमें सबसे अधिक फॉर्म डालते हैं उसमें सबसे कम वैकेंसी दी गई है ना। हेड कांस्टेबल के लिए बहुत अच्छे फॉर्म है, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, तो आप इसमें फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ये थी आपके फॉर्म जो आपके 526 पद हैं सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल के लिए। इसके अलावा आप एक चार्ट और देख रहे होंगे जिसमें आपकी कैटेगरी वाइज आपको पूरा शो हो रहा होगा कि किस वैकेंसी में सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल में किस कैटेगरी के लिए कितने पद आरक्षित किए गए, यानी कि रिजर्व किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो साथियों सबसे पहले इसमें डिमांड की गई है कि आपके पास साइंस साइड से आपके पास पासिंग होनी चाहिए, यानी कि आपने साइंस साइड से की होनी चाहिए। क्या की होनी चाहिए, जैसे आपके पास अगर मैं बात करूं सब इंस्पेक्टर की तो ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए। इसके अलावा हेड कांस्टेबल के लिए आपने 12th पास की होनी चाहिए, यानी कि 10+2। इसके अलावा कांस्टेबल के लिए आपने 10वीं पास की होनी चाहिए। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन है तो इसलिए साइंस इंपॉर्टेंट है, साइंस साइड से ही आपने की होनी चाहिए। आर्ट साइड वाला या कॉमर्स वाला बच्चा इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता, ये नोटिफिकेशन की डिमांड है। ठीक है, इसके अलावा अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, तो देखिए या तो पहले फिजिकल हो सकता है या फिर रिटर्न हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर मैं पिछली भर्ती की मैं बात करूं, या फिर देखो पिछली छोड़िए इसी की मैं बात कर लेता हूं, तो सबसे पहले इसमें पेपर, उसके बाद फिजिकल आपका होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, फाइनल मेरिट लगकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये है इसका सिलेक्शन का प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा अब मैं फिजिकल की अगर मैं बात करूं इसमें कि फिजिकल इसमें क्या क्या डिमांड की गई है। फिजिकल में महिलाओं के लिए क्या फिजिकल है और पुरुष के लिए क्या फिजिकल है। ठीक है, देखिए इसमें रनिंग होगी, पुरुष के लिए जो रनिंग है वो
1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रेस होती है और उसमें समय दिया जाता है 7 मिनट 30 सेकंड का। 7.5 मिनट में पुरुषों को 1600 मीटर की रेस लगानी होती है, वहीं महिलाओं को केवल और केवल 800 मीटर की रेस लगानी होती है जिसमें समय दिया गया है 4.5 मिनट का। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं चेस्ट की बात करता हूं तो केवल और केवल पुरुषों की चेस्ट मापी जाती है 80 से 85 सेंटीमीटर यानी कि 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में 85 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। वहीं अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो केवल और केवल 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर आपके चेस्ट मांगी जाती है, यानी कि उसमें छूट दी गई है। कितना? 4 सेंटीमीटर की आपके पास छूट है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं महिलाओं की अगर मैं बात करता हूं तो महिलाओं की चेस्ट नहीं मापी जाती है बल्कि उनका वेट होता है इसमें। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं हाइट की बात करता हूं 170 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी जाती है, याद रखेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाती है इसमें, याद रखेंगे। इसके अलावा महिलाओं की बात करें तो 157 सेंटीमीटर महिलाओं की हाइट इसमें मांगी गई है। वहीं अगर आप एसटी कैटेगरी से अगर आती है तो केवल और केवल 150 सेंटीमीटर ही आपकी चाहिए, ठीक, हाइट। ठीक। इसके अलावा लॉन्ग जंप इसमें होता है। लॉन्ग जंप कितना होगा? लॉन्ग जंप 11 फीट लॉन्ग जंप इसमें मांगा जाता है पुरुष से। ठीक है। अगर आप महिला हैं तो केवल और केवल 9 फीट ही लॉन्ग जंप मांगा जाएगा। इसके अलावा अगर हाई जंप की मैं बात करता हूं तो 3.5 फीट यानी कि हाई मतलब ऊंचाई की, हाई जंप 3.5 फीट पुरुष से, और महिला है अगर आप तो केवल और केवल 3 फीट ही सफिशिएंट है, काफी है। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें याद रखेंगे लॉन्ग जंप, हाई जंप, इसमें आपको 3 चांस दिए जाते हैं। पहले चांस में आपको क्लियर करना है, नहीं होगा तो दूसरे, और दूसरा भी नहीं होगा तो तीसरे में करना है, और अगर आपने तीसरा भी नहीं करा तो अपना बैग उठाना और गोली की तरह वहां से भाग जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ के अब हम सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस क्या क्या है? सबसे पहले हम कांस्टेबल का देखेंगे और बराबर में फिर हेड कांस्टेबल का हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं कांस्टेबल की बात करता हूं तो हिंदी आएगी, और हिंदी आपके 15 क्वेश्चन होंगे, 15 ही नंबर के होंगे, याद रखेंगे। कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूं। जीके आती है, इसमें जीके में 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 ही नंबर के आते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। मैथ 30 नंबर का मतलब 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते हैं, याद रखेंगे। टोटल कितना हो गया? 15, 20, 35 और 30, 65 और 15 कितने हो गए? 80 और 20 100, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके होंगे और 100 ही नंबर का आपका पेपर होगा। ये था कांस्टेबल का सिलेबस। अब हेड कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। तो हिंदी आपसे 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे। वहीं जीके के 15 क्वेश्चन है, मैथ के 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें ऐड की गई है हेड कांस्टेबल के लिए, याद रखेंगे। जो 20 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं और 10 क्वेश्चन किसके? केमिस्ट्री के। तो टोटल ये भी आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और 100 ही नंबर के हो जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, याद रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा अब ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 है, याद रखेंगे। और इसमें समय जो दिया जाता है वो 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाता है। क्या सिलेबस है? ये सिलेबस आपका जो है कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का जो मैंने अलग अलग आपको बताया। इसके अलावा सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी थे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाए। आई होप कि आपको समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। साथियों, इसी तरह की बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। नौकरी 24 आपका चैनल है। इसी चैनल के माध्यम से मैं आप तक न्यू वैकेंसी की अपडेट या फिर कोई भी प्रोसेस में कोई भी भर्ती चलती है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो वो मैं आप तक लेकर आता रहता हूँ। तो साथियों, नौकरी 24 आपका चैनल है और वीडियो में हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।